वृश्चिक राशि के जातकों 1 और 2 मई जी 1 और 2 मई की तारीख ऐसी है जहां पुलिस के 2 चक्कर लगेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों पुलिस का जब एक चक्कर लगता है तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि पुलिस का एक चक्कर कई कारणों से लगता है। किसी का वो रिश्तेदार भी हो सकता है, किसी के कोई वेरिफिकेशन के लिए भी पुलिस आ जाती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, सरकारी नौकरी में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी एक बार पुलिस आ जाती है। लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों पुलिस के जब 2 चक्कर लगते हैं, पुलिस की गाड़ियाँ जब 2 बार आती है, उस घर के सामने खड़ी रहती है, तब लोग डाउट करते हैं कि पुलिस के 2 चक्कर क्यों। वृश्चिक राशि के जातकों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग गलतियां करेंगे तो पुलिस के 2 चक्कर लगेंगे और दूसरे चक्कर से आप बच नहीं पाएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए वृश्चिक राशि जातकों की बात कर रहे हैं। आपके 1 और 2 मई की तारीख है। सावधान रहना होगा, कारण ये कि चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और ये तुला राशि आपके 12वां भाव बनते हैं। 12वां भाव का चंद्र जो है जीवन में कुछ परेशानियां खड़ी करता है, तो आपको क्या सावधानियां रखनी है, क्या नुकसान हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो में बता रहे हैं। सावधानियां क्या रखनी है ये बता रहे हैं आपको, जो हैं दृष्टिफल भी बताएंगे। देखिए चंद्रमा जब 12वें भाव में बैठते हैं, सप्तम दृष्टि से 10वें भाव को देखते हैं, केंद्र भाव को देखते हैं 10वें भाव को, तो दृष्टिफल बहुत ही उत्तम रहेगा आप लोगों के लिए। यानी पुलिस के भले ही 2 चक्कर लगे, लेकिन आपको कई सारे लाभ भी चंद्रमा कराएंगे। और वृश्चिक राशि के कुछ एक लोगों को तो एहसास भी नहीं होगा कि पुलिस के कोई 2 चक्कर लगे भी, यानी चंद्रमा इतनी खुशियाँ भी दे सकते हैं। लेकिन अगर गलती करेंगे तो चंद्रमा जो हैं आपके लिए नुकसान का कारण भी बन सकते हैं जी। तो आप लोगों को जो है सावधानियाँ क्या रखनी है वो बताएंगे। 10वें भाव के एस्पेक्ट टीचर दृष्टिफल क्या मिलेंगे वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आपको बताएंगे कि जो तीनों नक्षत्र है आपके विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र, उस पर क्या असर होगा, अंत में आपको हम उपाय बता देंगे। देखिए ज्योतिष शास्त्र में उपाय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब उपाय बताया जाता है और उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो परेशानियां कम हो जाती हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी ज़ोडिएक्स में। पहली बार चैनल पर पता है तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए वृश्चिक राशि जातकों की बात कर रहे हैं 1 और 2 मई को 12वें भाव का चंद्रमा क्या फल देगा, सावधान क्या रहना है हम बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये है, 12वें भाव के बल बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये कि आपके बदनामी का योग बनेगा, बदनाम हो सकते हैं। ये बदनामी फैमिली में भी हो सकती है, परिवार में बदनाम हो सकते हैं, मोहल्ले में, गांव के, शहर में कहीं भी बदनाम हो सकते हैं। आप अपनी कंपनी में बदनाम हो सकते हैं जहाँ नौकरी कर रहे हैं। ध्यान रखना है अपने बिजनेस में भी बदनाम हो सकते हैं। यानी कि बदनामी का ऐसा योग है, किसी भी फील्ड में बदनाम हो सकते हैं, आपकी छवि खराब हो सकती है, सोशल स्टेटस खराब हो सकता है, समाज में नाम खराब हो सकता है। तो आपको सावधान क्या रहना है, महिला और बच्चों से संबंधित व्यवहार ढंग से करना है। बदनामी तब मिलती है जब महिला और बच्चों से संबंधित कोई लैंगिक अपराध कर दिए जाते हैं, और लैंगिक अपराध के कारण बदनामी बहुत ही जल्दी मिल जाती है। तो ऐसी गलती मत करना। ऐसी गलती करेंगे तो जहाँ कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, पुलिस केस में भी फंसेंगे, साथ में बदनाम भी आप हो जाएंगे। देखिए जो फैमिली जो होती है, परिवार जो होता है, उसमें भी सामाजिक मर्यादाएं, पारिवारिक मर्यादाएं बनी हुई होती है, उनका पालन करना है। मगर वृश्चिक राशि के जातकों अगर आप कंपनी में मैनेजर, डायरेक्टर, CEO हैं और आपकी जो महिला कर्मचारी हैं उनके साथ मर्यादित व्यवहार रखना है और ज़्यादा नज़दीकी मत बढ़ाइए। 1 और 2 मई की तारीख ऐसी है, अगर आपने ज़्यादा नज़दीकी बढ़ाई, मान लीजिए आप कंपनी में मैनेजर है और आपके कोई रिसेप्शनिस्ट है, महिला कर्मचारी है, आप अगर ज़्यादा नज़दीकी बढ़ाते हैं तो हो सकता है अचानक वो महिला जो है आपको बदनाम भी कर सकती है। और
फिर आप सोचेंगे कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं कि इसको तो, इस लड़की को तो ऐसा सोचा ही नहीं था। आपने नहीं सोचा, लेकिन चंद्रमा ने सब देख लिया था कि आपने सावधानी नहीं रखी। जब 12वें भाव में चंद्रमा होते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से रहना होता है महिलाओं के साथ, अन्यथा महिला, आपको पता है कि जुबान खोली तो लोग आप पर टूट पड़ते हैं। आपका पक्ष सुनने वाला कोई भी नहीं होता है कि आप सही है या गलत। तो इस तरह से बदनामी से बचना है। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को अच्छी तरह से। चलिए दूसरा जो पॉइंट है आप लोगों के लिए, तो वृश्चिक राशि के जातकों, पुलिस केस और जेल के योग आपके बनते हैं, तो ध्यान रखना है। पुलिस केस और जेल के योग, सरकार के कानून का अच्छी तरह से पालन करना है और सरकार के कानून को चैलेंज नहीं करना है। अगर आपको कोई सरकार के कानून से आपत्ति है तो उसको चैलेंज आप कोर्ट में कर सकते हैं। अपना वकील बने, कोर्ट में कानून को चैलेंज कीजिए। ऐसे किसी पुलिस वाले से बहसबाजी करेंगे, उसको चैलेंज करेंगे तो आप उल्टे पुलिस केस में फंसेंगे। वृश्चिक राशि के जात को ध्यान रखना है, डॉक्टर के साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। 12वें भाव का चंद्रमा हॉस्पिटल में लड़ाई झगड़े करवाता है और फिर पुलिस केस में फंसा देता है। हॉस्पिटल, डॉक्टर को भी कानूनी संरक्षण मिला होता है। डॉक्टर से शिकायत है तो उसका भी एक उचित माध्यम होता है। आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो हैं, आप जो आपराधिक धाराओं के तहत कोई भी अपराध नहीं करे, जघन्य अपराध करने से बचिए। साथ में अपने दोस्त के कहने से कोई गलती, कोई अपराध मत कीजिए। आप गैर कानूनी कार्य में सहयोग मत कीजिए और गैर कानूनी सामान इधर उधर ले जाने में कहीं मददगार मत बनिए। इस बात को आप पूरा ध्यान रखिए। देखिए आजकल बसों के जो ड्राइवर होते हैं, जो सरकारी बस है, उनके जो ड्राइवर हैं वो कुछ ऐसे पार्सल एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं और ये गैर कानूनी होता है। सरकारी बस से पार्सल नहीं ले जाया जा सकता और पार्सल में क्या है, सामान क्या है, सही है गलत है, कहा नहीं जा सकता। तो सरकारी ड्राइवरों को हम कहना चाहते हैं, जो सरकारी बसों में ड्राइवर है ऐसी गलती की तो आप लोग जो हैं 1 और 2 मई को जो हैं आप पुलिस केस में फंस सकते हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है जी। और साथ में आपकी अच्छी खासी नौकरी भी जा सकती है। तो कानून को चैलेंज नहीं करना है। कानून छोटा है चाहे बड़ा है, उसका पालन आप लोगों को अवश्य ही करना है। ऐसा करेंगे तो पुलिस का कोई चक्कर नहीं होगा और ऐसा नहीं करेंगे तो पुलिस के 2 चक्कर पड़ेंगे और दूसरा चक्कर बहुत ही खतरनाक होता है पुलिस का। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा जी। तो हम ये कहना चाहते हैं, वृश्चिक राशि के ऐसे युवाओं को कहना चाहते हैं जो घर से झगड़ा करके भाग गए हैं और भागकर कोई असामाजिक तत्वों की शरण में चले गए हैं, उनकी संगत में चले गए। हम ये कहना चाहते हैं फिर से घर से जुड़िए और जो माता पिता हैं उनके साथ रहिए, आपकी ज़िंदगी सुधरेगी। और जहाँ बाहर आपको जो दिखती है ये खुशियाँ, ये तो कुछ पल की बात है, बाद में जाकर ज़िंदगी बहुत ख़राब हो सकती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 12वें भाव के चंद्रमा का ये आदेश है युवाओं के लिए कि गलत संगत में अगर कहीं हैं तो सही जगह आप आ जाइए, घर लौट आइए। चलिए दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट ये है, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो सकती है। वृश्चिक राशि के जात को स्वास्थ्य से संबंधित आपको दिक्कत हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऐसी कोई बीमारी भी हो सकती है। मान लीजिए कोई नई बीमारी लग जाए तो खान पान का थोड़ा ध्यान रखना है, शरीर का भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो कुछ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, फिटनेस वगैरह कीजिए, उनका भी ध्यान रखिए। और मान लीजिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कोई बीमारी हो जाए, क्योंकि बीमारी तो पूछ कर नहीं आती है, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी इंसान को बीमारी हो सकती है। तो ऐसी बीमारी हो जाए तो तत्काल इलाज करवाइए। 12वें भाव में जो बीमारी होती है उसका इलाज ज़रूरी है, अन्यथा 12वें भाव की बीमारी बाद में बड़े बड़े हॉस्पिटलों के खर्च करवाती है। तो शुरुआत में इसका उपचार करवा लीजिए। चौथा जो आपको सावधानी रखनी है वो रखनी है, आप कोई गलत संगत है, बैड कंपनी है, गलत संगत को आप छोड़ दीजिए। 12वें भाव में ऐसा भी होता है, गलती कोई दूसरा करता है और उसके साथ आपका भी नाम आ सकता है, आप भी बदनाम हो सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे गलत लोगों की संगत छोड़ दीजिए। कम से कम 1 और 2 मई को ऐसे लोगों के साथ मत रहिए। चाहे कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दीजिए, उनके साथ कहीं जाइए मत, और हो सकता है वो अपराध कर ले और आपका नाम भी उनके साथ आ जाए। 5वां जो रहता है 12वें भाव का,
12वें भाव में क्या कि फालतू खर्च होते हैं। 12वां भाव खर्च का भाव कहलाता है, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर। फालतू खर्च हो सकते हैं। तो आप लोगों के देखिए 1 और 2 मई को मोबाइल चोरी हो सकता है। तो चलते रोड पर चलते हुए बात करने से बचिए। रोड पर अगर कभी बात करनी है आपको जी, तो आप साइड में जाकर बात कीजिए। चलते हुए रोड पर बात मत कीजिए। कोई भी आप झपटा मार के आपका मोबाइल छीन कर ले जा सकता है। इसके अलावा कहीं सार्वजनिक प्लेस, पब्लिक प्लेस, कहीं चाय की दुकान पर बैठते हैं तो देखिए कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे चाय की दुकान पर बैठे सामने जो टेबल है उस पर मोबाइल रख लेते हैं, फिर बातें करने लग जाते हैं, अखबार पढ़ने लग जाते हैं। हो सकता है मोबाइल चोरी हो जाए, क्योंकि देखिए वहाँ तो 1000 तरह के लोग आते हैं। आपका मोबाइल खो सकते हैं, घड़ी खो सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप खो सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे दूरस्थ रखिए और आपके जो कंपनी इंडस्ट्री में ध्यान रखिए। 5 ऐसी सावधानियां वृश्चिक राशि जात को आप रख लेंगे तो 1 और 2 मई की तारीखें कोई परेशान नहीं करेगी, और अन्यथा ये 1 और 2 मई की तारीखें आपको पूरे 12 महीने परेशान कर सकती हैं, क्योंकि 1 और 2 लिखते हैं तो 12 दिखते हैं। तो 12 महीने की परेशानी से बचना है तो सिर्फ इन 2 दिनों ये सावधानियाँ रख लीजिए जो हमने आपको बताई है। चलिए अब हम बताते हैं दृष्टिफल। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत जो होता है। चंद्रमा 12वें भाव में बैठते हैं, कैरियर के भाव पर दृष्टि करते हैं। वृश्चिक राशि जात को आप लोगों के कैरियर से संबंधित कोई बड़ा टेंशन है, वो टेंशन आपका समाप्त हो जाएगा जी। अगर मान लीजिए ऐसी कोई पहले नौकरी थी जहाँ कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन अब वो जो नौकरी आप छोड़ना चाह रहे हैं, आपको नौकरी पसंद, मान लीजिए छोड़ दी थी आपने नौकरी, या कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया था, अब आपको ऐसा लगता है कि वो नौकरी वापस मिलनी चाहिए क्योंकि वो नौकरी अच्छी थी आपके हिसाब से। ऐसी कोई स्थिति है तो खोई हुई नौकरी वापस मिलने का योग बनता है। अब देखिए दृष्टिफल कितना शानदार है। जिनकी बनाता है 12वें भाव का चंद्रमा, ऐसा नहीं कि ये कोई खराब ही खराब होता है। ठीक है, ये भावफल खराब है, इसका दृष्टिफल बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा ये कि ईश्वर में ज़बरदस्त यकीन बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और आपका खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। वृश्चिक राशि जात को पिछले दिनों अगर आपने आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया था तो वो खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। ये चमत्कार आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है जी। आपके जो हैं पिताजी से रिश्ते सुधरेंगे और सरकार की तरफ से आपको इनाम या पुरस्कार भी दिए जा सकते हैं। तो देखिए बड़ा विचित्र संयोग है, सरकार आपको इसमें लाभ कराती है और सरकार से लाभ के योग भी आपके बने रहते हैं। तो आपने देख लिया कि ये दृष्टिफल आपके रहेंगे। इसके अलावा जो हैं आपके अधिकारों को मान्यता मिलेगी जी। आपके अधिकारों को किसी ने हड़प लिया है, वो अधिकार मान्यता प्राप्ति करेंगे। भूमि, भवन या संपत्ति पर अवैध कब्जा हटने का योग है, तो अवैध कब्जा आपके हट जाने का योग है। तो इस तरह से आप इसका फ़ायदा उठाइए। तो दृष्टिफल ऐसा है जो आपको ईश्वर से जोड़ेगा और नई उम्मीद भी जगाएगा। चलिए अब देखते हैं कि 3 जो नक्षत्र हैं उन पर क्या असर होगा। विशाखा नक्षत्र की जहाँ तक बात है, विशाखा नक्षत्र इन 2 दिनों में लोगों को अच्छी सलाह देते हुए दिखेंगे। बहुत ही अच्छा, विशाखा नक्षत्र वाले लोग अच्छे सलाहकार होते हैं, अच्छी सलाह एडवाइस देंगे और लोगों को जो है सही रास्ते पर रहने के उपदेश देंगे। इससे आपकी छवि अच्छी बनेगी और मान सम्मान भी मिलेगा। अनुराधा नक्षत्र के जातक आपके लिए जो हैं ये 2 तारीखें ऐसी है जहां आप कुछ अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई रिश्तेदारी में विवाद हो गया, दोस्ती में विवाद हो गया है, ऐसे विवादास्पद विषयों को जो हैं संभालेंगे और टूटे हुए विषय आप देखेंगे, टूटे हुए मामले आप फिर से जोड़ेंगे। और ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जो हैं वो जीवन में कुछ ऐसा करने का सोचेंगे जिनसे उनका नाम हो जाए, उनकी प्रतिष्ठा हो जाए। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के क्या कि मूल दोष लगता है इस नक्षत्र में, इसलिए शुरुआती गति धीमी होती है, बाद में जाकर ये बहुत ही स्पीड में आते हैं। लगभग 35 साल के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र की किस्मत चमकती है, ज़बरदस्त स्पीड पकड़ते हैं। इससे पहले परेशानी में रहते हैं।
तो आज ये 2 दिन ऐसे 1 और 2 मई को वृश्चिक राशि के ज्येष्ठ नक्षत्र के जातक जो हैं कोई बड़ा कार्य करने का फैसला करेंगे ताकि उनका नाम रोशन हो जाए। तो इस तरह से देखिए आपके ये तारीखें हैं। अब हम बताते हैं आपको उपाय क्या करना है वृश्चिक राशि के जात को। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, यानी आपके शुक्र की राशि में रहेंगे। शुक्र को शुभ आप कर लीजिए। सफ़ेद वस्तुओं का दान करना है, दूध, चीनी, चावल वगैरह इन सफ़ेद वस्तुओं का दान करेंगे, शुक्र मजबूत हो जाएंगे। सफ़ेद कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। कपड़ों का दान करते समय ध्यान रखें, कपड़ों का दान सम्मान किया जाता है, हाथ में सौंप कर किया जाता है। बाइक पर या गाड़ी में बैठे बैठे कपड़े फेंक कर दान नहीं करते हैं, जैसा कि कुछ लोग गलती करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। ये उपाय कीजिए, आपके ये 1 और 2 मई की तारीखें शांति से गुजरेगी और फिर 3 मई के बाद आपकी किस्मत ऐसी चमकेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो उसका वीडियो भी तैयार हो रहा है, जल्दी आपके सामने वो वीडियो भी आ जाएगा। शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट करके हमें ये बताइए वृश्चिक राशि के जातकों कि आप हमारा चैनल कब से देख रहे हैं, कितने दिनों से, कितने महीने से देख रहे हैं। साथ में ये भी बताइए कि हमारा चैनल आपको कैसा लगता है। शुक्रिया।